आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु श्री राम ने बाली के प्रश्न का उत्तर दिया, उसे संतुष्ट किया और उसे अपने परम धाम में स्थान दिया। उसके बाद शोकाकुल तारा, बाली की पत्नी, जो कि विह्वल थी बाली के शोक से, उसे सांत्वना प्रदान की, ज्ञान दिया, उसकी माया हरी और अंगद को अपने शरण में ले लिया। फिर उन्होंने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, अब तुम अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करो। आज आगे की यात्रा पर चलते हैं हम। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहूँ सुग्रीव ही जाए। अब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि सुनो लक्ष्मण, समझा रहे हैं उसे कि जब सुग्रीव बाली का अंतिम संस्कार कर दे, उसके बाद तुम किष्किंधा जाकर इसका राज्याभिषेक करना और इसे किष्किंधा का सम्राट बना देना। राम चाहते तो किष्किंधा का राज्य इनका होता। आपने देखा होगा, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, राष्ट्रों को लूटते हैं और अपना झंडा गाड़ देते हैं। जो नियम है, नियम के अनुसार किष्किंधा पर राम का अधिकार है, क्योंकि राम ने उसे जय किया है। राम शक्तिशाली हैं और एक अत्याचारी राजा को मारने के बाद वहाँ पर राम का अधिकार बनता है। किंतु राम कहीं पर भी अपना कोई अधिकार नहीं जताते हैं। ऐसे सम्राट जो सम्राटों के सम्राट हैं, जो सम्राटों के निर्माता हैं, संसार की समझ में कभी नहीं आए। संसार यह कभी जान ही नहीं सका। संसार से अभिप्राय वे विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में समय समय पर आए, इसे लूटते रहे, यहाँ पर उन्होंने राज किया, इसे अपना गुलाम बनाकर रखा। वे कभी समझ नहीं पाए कि राम ने सुग्रीव को क्यों वहाँ का सम्राट बना दिया। क्यों? वह तो राम की संपत्ति हो गया था। किंतु राम की दिव्यता को समझने के लिए तो बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए। कैसे संसार समझेगा उसे? समझ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। लोग तो छोटी छोटी भेड़ बकरियां लूट लेते हैं, भैंस लूट लेते हैं, उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं और लोकोक्तियां बनती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन राम ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी लाठी है तो सब भैंसें मेरी हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और यह प्रमाण यहाँ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट। आगे भी दिखाई देंगे, पहले भी दिखाई दिए हैं। निषाद राजगुहू ने कहा, ये सारा साम्राज्य आपका है, मैं आपका सेवक बनकर, आपका दास बनकर आपकी सेवा करूँगा, आप यह सारा मेरा राज्य स्वीकार कीजिए। राम ने निषाद राजगुहू का धन्यवाद किया और उसके राज्य की ओर देखा तक नहीं। और अब यहाँ लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाओ। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। जितने लोग भी वहाँ आए हुए थे, उन सभी ने भगवान के चरणों में नाई करी माथा, अपना माथा टिका दिया। किष्किंधा के सभी लोग तो यही सोचे बैठे थे कि बाली मारा गया तो अब राम लक्ष्मण को यहाँ का राजा बनाएंगे, और यही होता आया है सदा से। लेकिन वे बड़े आश्चर्यचकित थे कि जब उन्होंने जाना कि जिन्होंने बाली का वध किया है वे स्वयं राजा नहीं बन रहे हैं, केवल सुग्रीव को ही राजा बना रहे हैं।
जो किष्किंधा का निवासी है, जो उसका अधिकारी है वास्तविक, उसको ही राजा बना रहे हैं, तब प्रभु के चरणों में उन्होंने भक्ति भाव से नमन किया। चले सकल प्रेरित रघुनाथा, और सब प्रभु की आज्ञा पाकर उनसे प्रेरित होकर चले गए। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें जुबराज। जैसा निर्देश प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को दिया था, उसके अनुसार बाली का अंतिम संस्कार होने के बाद लक्ष्मण जी ने किष्किंधा के सारे ब्राह्मण समाजों को बुलाया, अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्ति थे, उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया और सुग्रीव का राज्याभिषेक करा के उसे किष्किंधा का राजा बनाया। इसके साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया कि अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित किया। बाली ने प्रभु से जो विनती की थी वह स्वीकृत हो रही है, इसका प्रमाण है। किष्किंधा का युवराज अंगद बना और प्रभु राम की ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता है, बहुत बड़ी, क्योंकि किष्किंधा में बाली के समर्थकों की कमी नहीं थी। एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो बाली की समर्थक थी, और वह सारी भीड़ असंतुष्ट हो गई थी कि सुग्रीव ने बाली को मरवा दिया। उसके मन में बहुत रोष था, किंतु जब प्रभु ने अंगद को वहाँ का युवराज बनाया और उन सभी ने देखा कि बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम की शरण में दिया है और राम ने उनकी विनती को स्वीकार किया है, और स्वीकार करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसे वहाँ का युवराज घोषित किया, तो जितने भी सुग्रीव विरोधी थे, जो बाली समर्थक थे, वे सभी के सभी सुग्रीव के अनुकूल हो गए। सभी, उन्हें लगा कि नहीं, सुग्रीव बाली का शत्रु नहीं है। यदि शत्रु होता तो वह हम सभी को दंडित करवाता और सबसे पहले तो अंगद का खेल खत्म करवाता, लेकिन नहीं, अंगद को तो युवराज बनाया गया है और अंगद के प्रति सुग्रीव का बहुत प्रेम है। यह सारी स्थितियां देखकर सारे बाली समर्थक सुग्रीव के विरोधी नहीं रहे। तो यह दूरदर्शिता भी देखिए प्रभु राम की, और दूरदर्शिता के साथ साथ संतुलन, कि राज्य में अराजकता ना फैले, विरोध ना फैले, इन सब की गहराई है ये। उमा राम समहित जग माही, गुरुपित मात बंधु प्रभनाही। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि सुनो उमा, सुनो, राम समहित जग माही, राम के समान संसार में हित चाहने वाला और कोई नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, ध्यान रखना, शिव कह रहे हैं कि इस संसार में राम के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो संसार में सबका हित चाहता हो। गुरुपित मात बंधु प्रभनाही, राम ही ऐसे प्रभु हैं जो गुरु माता पिता सब कुछ एक साथ हैं, सब कुछ समाया हुआ है इनके अंदर। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। शिव कहते हैं पार्वती से कि बाकी संसार में जितने भी हैं ना, चाहे देवता हों, सुर नर मुनि, मनुष्य हों, मुनि हों, सबके यह रीति, सबकी एक ही रीति है। क्या रीति है? स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सब स्वार्थों के कारण प्रीति करते हैं, स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं करता। निस्वार्थ प्रेम तो, निष्काम प्रेम तो सिर्फ प्रभु श्री राम ही करते हैं, जिन्हें अपेक्षा कुछ नहीं लेने के, सदा जिनके मन में देने का ही भाव है, वे हैं श्री राम और कोई नहीं। ये बात भगवान शिव कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसने ये बात कही है। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंतब
जर छाती। कहते हैं सुग्रीव क्या था? बाली के त्रास से भयभीत था, व्याकुल दिन रात व्याकुल रहता था, चैन से नहीं था। ऋष्यमुख पर्वत पर बस इधर उधर घूमता रहता था सुग्रीव। क्या करे? सोचिए, किसी राजा को उसके राज्य से निकालकर बाहर खदेड़ दिया जाए, देश निकाला दे दिया जाए, पीछे हत्यारे लगा दिए जाएं, कैसे उसकी छाती जलती होगी कि एक पहाड़ की गुफा में वह आश्रय लिए बैठा है। ऐसी सुग्रीव की स्थिति थी। तन बहु व्रण, बहुत घाव थे उसके शरीर पर भी और हृदय पर भी। चिंता जर छाती, और उसकी छाती चिंता से जली जाती थी। सुग्रीव की बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि उस समय का कोई भी राजा सुग्रीव को शरण नहीं दे रहा था। समर्थन देना तो दूर की बात है, सहायता देना तो सपनों की बात है कि कोई सुग्रीव से कहे चल हम तेरी सहायता करते हैं, हम तेरा खोया हुआ राज्य भी ना सही, चल तेरी पत्नी ही लौटा लाते हैं। कौन करेगा? क्यों करेगा? किसको क्या पड़ी है कि मुफ्त में बाली से शत्रुता मोल ले? जो ऐसा करता बाली उसे ही मार डालता। तब सब बचते रहे। सब ने मना कर दिया सुग्रीव को कि भैया ये जोड़े हाथ, हमें माफ़ करो, तुम्हारे चक्कर में हम बाली के हाथ मारे जाएंगे, निकलो यहाँ से, कहीं और जाओ। सब ने भगा दिया सुग्रीव को, सभी ने, किसी ने आश्रय नहीं दिया, किसी ने भी। तो सोच सकते हैं कि सुग्रीव की क्या हालत रही होगी, कैसी हालत। सबे सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय। सब समर्थ की ही सहायता करते हैं, निर्बल की सहायता कोई नहीं करता। सुग्रीव इस समय हारा हुआ है, असहाय है, निर्बल है। कौन करेगा उसकी सहायता? किसी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं। सोई सुग्रीव कीन कपुराहे, सोई सुग्रीव कीन ही कपिराऊ। उस सुग्रीव को जो कि मारा फिर रहा था, उपेक्षित था, उसको साम्राज्य देकर सम्राट बना दिया, वानर राज बना दिया, वानरों का सम्राट बना दिया। कल तक जिसको खाने के लाले पड़े हुए थे, जान के लाले पड़े हुए थे, उसे राजा बना दिया। अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। रघुवीर जी का स्वभाव बहुत कृपालु है। ऐसे कृपा करते हैं कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, सपने में भी। सुग्रीव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रभु स्वयं आएंगे उसके पास और उसका उद्धार करेंगे। वह थक हार चुका था सोच सोच कर कि कौन उसे मुक्ति देगा इस उपेक्षित जीवन से, बहिष्कृत जीवन से। कौन देगा? कहीं कोई आस दिखाई न देती थी सुग्रीव को। जान हो अस प्रभु परिहर ही, काहे न विपत्ति जाल नर पर ही। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती सुनो, जान हो अस प्रभु परिहर ही। ऐसे प्रभु श्री राम की महानता को, महिमा को भी जानते हुए कोई यदि उनका त्याग कर देता है, उनसे विमुख हो जाता है, जानते बूझते भी दूरी बना लेता है कोई प्रभु श्री राम से, काहे न विपत्ति जाल पर नर पर ही। वह इंसान, वह मनुष्य भला विपत्तियों के जाल से क्यों न घिर जाएगा। मुसीबतें उसे घेर लेंगी, देखेंगी मुसीबतें कि ये तो अकेला है, राम तो इसके साथ है ही नहीं, और ये तो स्वयं विमुख पड़ा है राम से, राम की ओर तो इसने देखा ही नहीं, घेर लो इसे। तो शिव कहते हैं कि ऐसा मनुष्य विपत्तियों के जाल से भला क्यों ना घिरेगा, जो ऐसे कृपालु प्रभु श्री राम का त्याग करके
कहीं और मारा मारा फिरता है। पुन सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार निप्रनीति सिखाई। और राज्याभिषेक हो जाने के बाद, राजा बनने के बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलवाया और उसे फिर राजनीति सिखाई। उसे बताया कि राजा का कर्तव्य क्या होता है, उसका धर्म क्या है, किस प्रकार से उसको प्रजा का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से उसका व्यवहार समाज के प्रति और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति होना चाहिए। सब समझाया उसे। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा। प्रभु ने कहा, सुनो वानर राज सुग्रीव, पूर्ण जाऊ 10 चारि बरिसा। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी यह प्रतिज्ञा है। सुग्रीव बहुत विनती कर रहा था प्रभु श्री राम से कि आप एक बार बस किष्किंधा में चलिए और मैं आपका वहाँ पर स्वागत सत्कार करना चाहता हूँ। मन कर रहा था उसका, क्योंकि जो दिया राम जी ने उसके बदले वह कुछ दे तो नहीं सकता। अपने मन की संतुष्टि के लिए उनका स्वागत सत्कार करना चाहता था, किंतु प्रभु ने कहा कि नहीं सुग्रीव, 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर यह प्रतिज्ञा न होती तो नगर में घुसकर ही बाली को मार दिया होता उन्होंने। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। राम कहते हैं, सुनो सुग्रीव, गर्मियाँ चली गई हैं और अब वर्षा ऋतु आ गई है। तो अब इस वर्षा ऋतु में मैं ये पास की जो एक पर्वतमाला है उस पर निवास करूँगा। कि जो चौमासा है, वर्षा का काल है, इस वर्षा काल में मैं इस पर्वत पर रहूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजो। तुम किष्किंधा लौट जाओ और अंगद के साथ मिलकर राज करो। अंगद के साथ मिलकर, ये बात विशेष रूप से राम सुग्रीव को कह रहे हैं कि स्वयं को ही केवल निरंकुश राजा मत मान लेना। अंगद युवराज है, इस बात का ध्यान रखना, उसकी सहमति सम्मति रखना हर काम में, और उसके साथ मिलकर तब शासन करना। संतत हृदय धर हूँ मम काजो। और सुनो, मेरा एक काम तुम्हें करना है, याद है ना? बस उस काम का ध्यान रखना, मेरे उस काम को भूल मत जाना। तुम्हें याद रखना होगा मेरे उस काम को। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवसन गिरि पर छाए। सुग्रीव किष्किंधा लौट आया और राम उधर प्रवर्षण पर्वतमाला के ऊपर जाकर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यहूँ रुचिर बनाए। जिस प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु श्री राम ने निवास किया था उन दिनों, वहाँ पर देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की गुफा को बहुत सुंदर बनाकर रखा हुआ था। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, देवताओं ने अर्थात कि वह प्राकृतिक रूप से इतनी सुंदर गुफा थी, उस गुफा का जो सौंदर्य है अद्भुत। ऐसी गुफा जिसे देखकर लगता है कि जैसे देवताओं ने स्वयं आकर उसे बनाया है। राम कृपा निधि कछु दिन वास कर ही आए। और जैसे वे जानते ही थे पहले से कि प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे और कुछ समय निवास करेंगे, तो पहले ही देवताओं ने उस गुफा का और उसके आसपास का सारा परिवेश दिव्य बना डाला, सुंदर बना डाला। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधु निकर मधुलोभा। और क्या था, वो जो वन था वो बहुत सुंदर हो गया। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, फूलों से लद गए वहाँ के पेड़। गुंजत मधु, वहाँ पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। निकर मधुलोभा, मधु के लोभ
में मतवाले हुए भंवरे वहाँ पर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर परिवेश, फूल फूल खिले हैं, भंवरे गूंज रहे हैं। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब थे प्रभु आए। कहते जब से राम ने उस पर्वत पर निवास करना शुरू किया, तब से वहाँ पर जो कंद मूल फल और पेड़ों पर पत्ते, इनकी भरमार होने लगे। पहले कम आते थे, अब भरमार होने लगे। और यह बात सत्य है। किसी ऐसी जगह पर जहाँ कुछ ना होता हो, विराट हो, उजाड़ हो, वहाँ पर महान ऊर्जा वाले व्यक्तियों को ले जाकर बसा दो और फिर देखिए उनकी जो ऊर्जा है वो कैसे परिवेश को बदल देती है, कैसे दिव्य बना देती है। वनस्पति वहाँ की सारी खिल उठती है, क्योंकि वह देखती है उसके आसपास कोई दिव्य चेतना आई है। और वनस्पति जगत दिव्य चेतना की उपस्थिति से बहुत खिल उठता है। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुरभूपा। और उस शैल को देखकर, मनोहर पर्वत को देखकर, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा, वे देवताओं के स्वामी प्रभु श्री राम उस पर्वत पर निवास करने लगे अपने भाई के साथ। मधुकर खग मृग तनधर देवा, कर ही सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। जो सिद्ध जन थे, जो देवता थे, उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम तो इस पर्वत पर अब निवास करेंगे कुछ महीने। तो सभी ने क्या किया, किसी ने भंवरे का, किसी ने हिरणों का, किसी ने पक्षियों का, किसी ने तितलियों का, इन सब का रूप धारण किया और प्रभु की सेवा में लग गए। अर्थात प्रभु को देख सकें, उनके पास रहकर उनको आनंदित कर सकें, इसी भावना के साथ देवताओं ने और मुनियों ने वहाँ पर पशु पक्षियों इत्यादि के रूप में जन्म लिया। मंगल रूप भय हु बन तबते, कीनी निवास रमापति जब से। रमापति ने जब से इस वन में निवास किया है, तब से यहाँ पर ये वन मंगलमय होने लगा है, फलने फूलने लगा है। ऊर्जा ही बदल गई है वहाँ की। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, और उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी स्फटिक शिला थी, बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर। सुख आसीन तहाँ दो भाई, दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी उस सुंदर शिला के ऊपर बैठ गए। वहीं बैठते थे वे अक्सर दोनों आकर। कहत अनुज सन कथा अनेका, और वहाँ पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को बहुत सारी कथाएं सुनाते थे, बहुत कथाएं सुनाई। लक्ष्मण के अनेक प्रश्न, जिज्ञासाएं सभी को शांत किया। भक्ति बिरति नृप नीति विवेका, और न केवल कथाएं सुनाई बल्कि भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में और राजनीति के बारे में विवेकपूर्ण ज्ञान दिया। बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी को उस पर्वत पर प्रभु श्री राम समझा रहे हैं। वे सारी बातें जो लक्ष्मण के जीवन में उनके काम आने वाली हैं। वर्षा काल मेघ नभ छाए, वर्षा काल आ गया है, आकाश में मेघ छा गए हैं। गरजत लागत परम सुहाए, गरजते हुए ये बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे। लक्ष्मण देख मोर गण नाचित बारिद पैक। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये जो बादल गरज रहे हैं ना, इन गरजते हुए बादलों को देखकर, देख मोर गण नाचत बारिद पैक, इन बादलों को देखकर मोर देखो कैसे नाच रहे हैं, मोरों का नाच उठ गया है। गृह बिरत रस हरत जस, विष्णु भगत कहूँ देख, और ये मोर कैसे हर्षित हो गए हैं, कैसे नाच रहे हैं, जैसे कि कोई गृहस्थ
घर गृहस्थी वाला, उसके मन में वैराग्य हो, लेकिन क्योंकि घर गृहस्थी है इसलिए उसको छोड़कर जा नहीं सकता, मन मचलता है कि अधिकांश समय प्रभु भक्ति में लीन करे, लेकिन गृहस्थ जीवन की मर्यादाएं होती हैं, कम समय देती हैं, तो ऐसे में कसमसा कर रह जाता है वह भक्त। तो प्रभु राम कह रहे हैं कि ये मोर बादलों को देखकर ऐसे ही प्रसन्न है जैसे कोई भक्तिपूर्ण हृदय वाला गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर आनंदित हो जाता है। यही सोचकर आनंदित होता है कि चलो मैं तो भक्ति में नहीं जा सका, पर संतों के दर्शन हो गए, ये क्या कम बड़ी बात है। इस बात से ही वह हर्षित हो जाता है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। राम कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, ये जो बादल है ना, कितने घमंड में गरज रहे हैं, घनघोर गरज रहे हैं घमंड में भर के। किस बात का घमंड है भाई बादलों को? किस बात का? प्रियाहीन डरपत मन मोरा। राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण, इन बादलों की गरज सुनकर मेरा मन डरा हुआ है, मैं डर रहा हूं बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर। आप भी एकदम हैरान हो गए होंगे कि प्रभु श्री राम यह क्या कह रहे हैं, जो बड़े से बड़े दिव्यास्त्रों से भी नहीं डरते, वे बादलों के गरजने से डर रहे हैं। हाँ, कारण है। क्यों कह रहे हैं राम? प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मैं इस समय सीता के बिना हूं, सीता मेरे साथ नहीं है, और सीता मेरे साथ नहीं है यही देखकर ये बादल मुझे डरा रहे हैं, घमंड में भरे हुए हैं। क्योंकि यदि सीता मेरे साथ होती तो इन बादलों का गर्जन सुनकर मैं आनंदित होता, प्रसन्न होता, और सीता सहित कहता, सीते देखो बादल कैसा मधुर गान गा रहे हैं। तब बादलों की वो गड़गड़ाहट, उनका घमंड नहीं रह जाती, उनका गीत बन जाते। सीता की अनुपस्थिति ने इन बादलों को एक अवसर दे दिया है राम को डराने का। राम सीता के अभाव में किसी प्राकृतिक सौंदर्य को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। राम का यह प्रेम संसार में अद्वितीय है, ऐसा है ही नहीं। सीता के अभाव में कोई भी सुख उन्हें सुख नहीं जान पड़ रहा है, कोई भी सुख, और वे बस सीता के ही ध्यान में है, सीता का ही ध्यान धर रहे हैं। अभी जिस शिला की बात यहाँ पर तुलसीदास जी ने की है, उस शिला पर राम घंटों बैठे दूर बरसते हुए बादलों को देखा करते थे। लक्ष्मण को दिखाते थे कि लक्ष्मण देखो, वो दूर देख रहे हो बादल कैसे झुककर नीचे आ गए हैं और बारिश कर रहे हैं, बरस रहे हैं। नीचे बहती हुई नदी की जलधार पतली सी, राम उसे देखते रहते थे। वर्षा हो रही है और उसी शिला पर बैठे हुए राम भीग रहे हैं और सीता के ध्यान में हैं, सीता के ध्यान में। लक्ष्मण को ही कभी कहानियाँ सुना देते हैं, धर्म राजनीति की बातें बता देते हैं, फिर मौन बैठ जाते हैं और प्रकृति को निहारते रहते हैं, प्रकृति के माध्यम से सीता का सुमिरन करते रहते हैं, सीता को याद करते रहते हैं। नहीं मिल सकता राम जैसा प्रेम कहीं पर भी, कहीं पर भी। प्रेम का महासागर राम के हृदय में लहरा रहा है, महासागर, और ऐसा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी। अब यहाँ एक दो बातें समझने वाली हैं कि जब राम ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव तुम जाओ किष्किंधा में और अब अंगद के साथ मिलकर राज करो, सुग्रीव तो चला गया,
उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से कि भाई आपने यह क्या किया। लक्ष्मण राम का बहुत विरोध करते थे, बहुत। राम की अक्सर किसी बात से लक्ष्मण सहमत नहीं होते थे, विरोध करते थे कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, आपकी यह बात मुझे ठीक नहीं लग रही। लेकिन प्रेम देखिए कैसा कि राम की बात का विरोध करने के बाद भी राम का साथ नहीं छोड़ते थे और यही कहते थे फिर अंत में कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन अपना मत राम के आगे रख देते थे और मानते सिर्फ राम की ही बात थे। राम ने यदि लक्ष्मण की विनती स्वीकार नहीं की तो फिर लक्ष्मण सब कुछ पहुँच देते थे अपना और कहते थे अब जो राम ने कहा है वही होगा। उसके बाद फिर बाद में कोई विरोध का स्वर नहीं उठता था लक्ष्मण जी के अंदर से। पहले ही उठा देते थे जितने उठाने हैं, जितना लड़ना भिड़ना है राम से सब कर लेते थे। पहले खूब लड़ते भिड़ते थे राम से कि मुझे आपकी ये बात ठीक ही नहीं लग रही। राम कहते थे लेकिन होगा तो ऐसा ही। फिर लक्ष्मण कहते थे ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया, अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और जब राम की आज्ञा शिरोधार्य कर ली फिर लक्ष्मण के मन में संदेह का कोई कण भी नहीं आता था, कोई कण नहीं, फिर नहीं आता था। पहले ही आ लेते थे जो आते थे। लक्ष्मण फिर एक पास से हो जाते थे कि अब जो प्रभु ने कहा है वही होगा। तो तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आपने यह क्या किया। उस सुग्रीव को कहा कि जब वर्षा काल समाप्त हो जाएगा तब मेरे काम पर ध्यान देना। वर्षा काल से क्या अभिप्राय, इतना लंबा समय क्यों गवाया जाए, उसे अभी से इस अभियान पर आपने क्यों नहीं लगाया। आपको कहना चाहिए था कि सुग्रीव मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम अभी से मेरा काम शुरू कर दो। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सुनो लक्ष्मण, बातों को समझा करो। सुग्रीव वानर चित्त है, चंचल चित्त, और बहुत समय से ये अपनी पत्नी से दूर रह रहा है, बहुत समय से। अभी इसे थोड़े दिन भोग विलास कर लेने दो, थोड़े दिन भोग विलास से इसका प्यासा मन थोड़ा तृप्त हो जाएगा। तृप्त होने के बाद ये फिर मेरा काम मन लगा कर करेगा। अभी मैं इसे लगा तो दूंगा तुम्हारे कहने से काम पर, लेकिन होगा क्या, ये बहुत बेमन से काम करेगा, क्योंकि इसका विषयी मन अभी भोग विलास में डूबना चाहता है। तो मैं इसे मौका दे रहा हूं डूबने का, थोड़ा डूब ले, फिर देखते हैं। फिर अब यहां एक दूसरी बात और अन्य बात। कुछ दिन पहले सुग्रीव क्या कह रहा था प्रभु श्री राम से कि मैं अपना परिवार, धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ छोड़कर आपके चरणों का दास बन जाऊंगा, आपकी सेवा में रहूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। याद आ गई ना उस युवक की बात जो मुझसे कहता था कि जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। वही सुग्रीव कहता था कि मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। काम हो गया, राजा बन गया। राम कह रहे हैं सुग्रीव से कि वर्षा काल के बाद तुम मेरा काम शुरू कर देना। सुग्रीव ने एक बार नहीं कहा, एक बार भी, जो कल तक ये कह रहा था कि मैं आपका दास बन के रहूंगा, उसने एक बार भी नहीं कहा, औपचारिकता के लिए भी नहीं कहा, फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं कहा कि नहीं प्रभु ऐसा कैसे, आपने मुझे मेरा सब कुछ दिला दिया, सब कुछ, और सब कुछ से भी ज़्यादा दे दिया, उससे भी ज़्यादा मेरी पत्नी भी मुझे दिल मिल गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं राज सिंहासन पर बैठकर भोग विलास करूं और आपका काम छोड़ दूं। मैं आज ही से आपका काम शुरू करूंगा, अभी से करूंगा।
सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वह तो सोचने लगा चलो अच्छा है, मुझे थोड़ा भोग करने को मिल रहा है। वो जो नशा है सिंहासन का वो फिर चढ़ने लगा सिर पर, फिर से। यहीं से समझ लीजिए सुग्रीव का चित्त कैसा है। विषय वासनाओं में डूबा हुआ चित्त, बिल्कुल उस मनुष्य जैसा चित्त जो कहता है कि राम जी आप मेरा ये काम कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए मैं आपकी नित्य भक्ति करूंगा। राम उसका काम कर देते हैं, कर देते। और उसके बाद कौन राम, कैसा राम, किसका राम? अभी कहा ना भगवान शिव ने, उमा राम समहित जग माहे, राम के समान हितकारी कोई नहीं है, किंतु फिर भी लोग राम से विमुख होकर उनका त्याग कर देते हैं। मतलब निकल जाता है, पहचानते ही नहीं फिर राम को, कौन राम कैसा राम। मेरे एक मित्र हैं, अक्सर मेरे पास आते थे, चर्चा करते थे। शुद्ध सांसारिक हैं, घोर सांसारिक, संसार में ही रहने वाले व्यापारी हैं। ऊपर से और चीज चढ़ गई, एक तो गृहस्थ और फिर व्यापारी, दो चीज जुड़ गई। लेकिन मन वैराग्यपूर्ण है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे अभी भगवान शिव ने कहा ना कि जैसे कोई गृहस्थ वैरागी घर गृहस्थी में लेकिन मन भक्ति करने का भी करता है, और वह किसी विष्णु भक्त को देख ले तो हर्षित हो जाता है, ऐसे ही मेरे पास वे जब आते थे हर्षित हो जाते थे कि चलो थोड़ी बहुत ईश्वरीय चर्चा हो रही है, थोड़ी राम की कथाएं सुनने को मिल रही हैं, आ जाते थे। थोड़ी देर में ही आंखों में आंसू बहते थे और मुझसे कहते थे कि बस मेरे बेटी की 10वीं कक्षा पूरी हो जाए, 10th पास कर ले, वो बोर्ड का एग्ज़ाम है, फिर मैं आपके पास चैन से आकर बैठा करूँगा, अभी तो उस पर ध्यान देना होता है। बच्चे ने पास कर ली 10वीं परीक्षा, फिर हुआ कि 2-3 महीने में कभी एक बार आ जाए। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि आपका बच्चा 10वीं की परीक्षा पास कर ले। बोले दरअसल बच्चे का भविष्य ना 12th क्लास से जुड़ा होता है, 12वीं कक्षा से। अब 12वीं की भी बोर्ड की परीक्षा है, वह हो जाए फिर मैं आया करूँगा। 12वीं भी हो गई। फिर बोले कि अब उसको कॉलेज में दाखिला दिलाना है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी वो टिके रहे। तब तक कॉलेज की पढ़ाई भी हो गई, बच्चे का व्यापार भी सेट कर दिया, उस बच्चे के बच्चे भी हो गए। लेकिन अभी तक उन्होंने जो वादा किया था कि मैं आपके पास आया करूँगा, हम राम की चर्चा करेंगे, राम का ध्यान करेंगे, राम के गीत गाएंगे, वो सब कहीं खो गया, सब कहीं खो गया, कहीं नहीं रहा, किसी जगह नहीं रहा। अब राम उनकी प्राथमिकता नहीं है, व्यापार उनकी प्राथमिकता है। प्यार प्राथमिकता नहीं है, व्यापार प्राथमिकता है। किंतु राम फिर भी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, फिर भी उनकी कृपा में कहीं कोई कमी नहीं आती, कहीं कोई कमी नहीं आती। सुग्रीव को जाने दिया, खुला छोड़ दिया कि जा राज कर, भोग विलास कर, बस मेरे काम पर ध्यान रखना, अपना भूल मत जाना उससे, ये भी कह दिया। और तब देखिए सुग्रीव से ये नहीं कहा गया, मैं फिर कह रहा हूँ कि सुग्रीव कहे कि प्रभु ये क्या बात हुई कि मैं आपके काम का ध्यान रखूं और भूलूं ना। अरे नहीं प्रभु, मैं अभी सारे काम करूँगा, अभी मैं वानरों को भेजता हूँ सीता जी की खोज के लिए। आखिर सुग्रीव को तो नहीं जाना था ना सीता की खोज के लिए, कौन जाता? उसकी वानर सेना ही जाती जो बाद में भी गई। तो सुग्रीव ने क्यों नहीं कहा एक बार? इससे मानव चित्त समझ लीजिए कि अपना मतलब निकलने के बाद
लोग भगवान को भी भूल जाते हैं, भगवान को भी नहीं याद रखते। ये बात आज के इस प्रसंग से गहरी सीखने वाली है कि जब अपना कर्तव्य पालन करने की बात आती है तब चुप्पी नहीं मार लेनी चाहिए, चुप करके नहीं रह जाना चाहिए कि यदि दूसरा नहीं कह रहा है, क्योंकि राम है बहुत संकोची स्वभाव के। राम ये नहीं कह रहे सुग्रीव से कि भैया अभी अब मेरा काम कर, तेरा काम कर दिया ना मैंने, चल अब शुरू हो जा, नहीं। राम ने जानबूझकर कहा था सुग्रीव से कि सुग्रीव अब तुम जाओ अंगद के साथ राज करो और सुनो मेरे काम पर ध्यान रखना, जानबूझकर कि सुग्रीव कहे कि नहीं प्रभु मैं अभी करूंगा, लेकिन उसने नहीं कहा। उन कृपालु प्रभु श्री राम से नहीं कहा जिन्होंने उसे सब कुछ दे दिया, जो उसे सपने में भी नहीं मिल सकता था वो सच में दे डाला। एक क्षण में सब भूल गया सुग्रीव, उनकी सारी कृपा, सारी अनुकंपा, सब कुछ भूल गया, सब कुछ बिसरा दिया। ये बात, यह प्रसंग बहुत गहरा है, बहुत गहरा। अगर इसे मैं सीधा सीधा यूं ही पढ़ जाता तो ये सुग्रीव के चित्त का मनोविज्ञान और प्रभु की महिमा उद्घाटित ना होती, प्रकट ना होती, बिल्कुल ना होती। आप प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अपने चित्त को लगा दीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे आपका जीवन रूपांतरित होता है। और वो जो रूपांतरण होगा ना, उसका सुख आप जब उठाएंगे तब पाएंगे कि सच में हमारा तो नया जन्म हो गया है, बिल्कुल नया जन्म, जिसमें आपको एक दृष्टि मिली है और उस दृष्टि से आप आनंद का सृजन कर रहे हैं। आगे प्रभु श्री राम लक्ष्मण को और भी शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं प्रकृति के माध्यम से। उन्हें हम कल जानेंगे। बस इन दिनों अपनी कमर सीधी करके सावधान होकर बैठा कीजिए, क्योंकि बातें इन दिनों प्रभु राम के माध्यम से आ रही हैं, राम के मुख से आ रही हैं। राम जो कह रहे हैं वह साधारण बात नहीं है, राम के संवाद चल रहे हैं। इन्हें तो पीना होगा, ओक लगाकर पीना होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन